पहला राजा 20वां अध्याय 1 2 3 4 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला राजा 20वां अध्याय। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया कि कैसे हम एक व्यक्ति पूरी रीति से, कितनी रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर की अगुवाई में चल सकता है, कैसे लीडिंग पा सकता है। उसके लिए ये कदम जरूरी है। अगर ये कदम नहीं है तो फुल लीडिंग नहीं मिलेगा। लीडिंग पाने के लिए हमें एक जगह आना होगा। अगर आप चाहते हो, कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए? ओके, आप सब लोग चाहते हो। उसके लिए पता क्या करना होगा? स्टीयरिंग यीशु मसीह को देना होगा। प्रॉब्लम यह है, स्टीयरिंग हमने अपने हाथों में रखा हुआ है और हमने यीशु मसीह को बैठाया साथ वाली सीट पे और हमने प्रभु यीशु मसीह को कहा है हम बताएंगे क्या करना है, हम बताएंगे कैसे करना है, हम बताएंगे किस तरीके करना है, हम बताएंगे कहां जाना कहां नहीं जाना, हम बताएंगे कैसे धन कमाना कैसे नहीं कमाना। यह समस्या है। अगर हमें पूरी तरह से लीडिंग चाहिए, जिंदगी का स्टीयरिंग प्रभु के हाथ में दे दो और उनको जिंदगी का ड्राइवर बना लो और उन पर भरोसा रखो। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह बस में आए हैं? ओके, कुछ लोग हैं जो बस में आए हैं, स्कूल वैन में आए हैं। कितने लोग ट्रेन में आए हैं? कितने लोग कार में आए हैं? कितने लोग कार नहीं चला रहे थे लेकिन फिर भी शांति से थे? आपने क्या किया? आपने ड्राइवर पर भरोसा रखा। कभी आपने इंजन के, ट्रेन के ड्राइवर को देखा? कभी कितने लोग ट्रेन में सफर कर चुके हैं? सबने किया हुआ है। आपने पहले कहा 1 मिनट रुक जाओ, पहले देख के ये ड्राइवर कौन है। कभी देखा जाके कि ड्राइवर कौन बैठा हुआ है, कौन इंजन? हाँ जी पाजी तुझी अपनी क्वालिफिकेशन दस्यो। हमने कुछ नहीं पूछा, हमने नहीं देखा कौन है, हमने नहीं देखा ड्राइवर सूफी बैठा है, पी के बैठा है, दुख है, खुशी है, गम में है, क्या है, हमने नहीं। हम बस चढ़ गए ट्रेन में। अब गप्पे मारते आ रहे हैं, सोते हुए आ रहे हैं रात को और ट्रेन पूरी हिल रही है लेकिन फिर भी हम बड़े आराम से ना। कई बार जब लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेन में जाते हैं, बहुत जब आगे जाके बहुत फास्ट होती ट्रेन, बहुत झूलती, कई बार तो आधी रात को तो ऐसे लगता है जैसे नीचे गिरेंगे ऊपर, अगर ऊपरली बर्थ में बैठे हो तो। लेकिन फिर भी सुकून होता है, फिर भी आराम से लेटे होते हैं हिलडुल के बावजूद। अब लोगों को ट्रेन के ड्राइवर पर विश्वास करना आसान लगता है, परमेश्वर पर नहीं। जब प्रभु में जिंदगी थोड़ी सी हिलनी शुरू हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम कहते हैं छोड़ो बड़ा प्रभु, आपको नहीं आगे से स्टीयरिंग पकड़ाना। क्यों, क्या हुआ? गाड़ी हिली जिंदगी की। यीशु मसीह भी एक दिन जा रहे थे ना किश्ती में, सोए हुए थे, चेले घबरा गए, किश्ती हिल रही थी। प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि जिसने तुम्हें बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है? जिसने तुम्हारे जीवन में भले काम को शुरू किया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, उसको पूरा करेगा। हमें अपनी जिंदगी के ड्राइवर पर विश्वास करना सीखना होगा और जब तक हम उस पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, हम एब्सोल्यूट सरेंडर, पूरा समर्पण नहीं करेंगे। हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ले आएंगे। और याद रखना, पिछले सत्र में मैंने क्या कहा? संडे मीटिंग से टेस्ट शुरू होता है। कैसे आते हैं, कितने बजे आते हैं, आते नहीं आते, क्या हमारी ये ज्यादा अहमियत है, कौन सी चीज को हम नंबर 1 वैल्यू देते हैं, कौन सी चीज को नंबर 2, वहां पता लगता है। हमें भरोसा नहीं है, हमें लगता है हमारी मेहनत पर हमें भरोसा है। टाइम वेस्ट हो जाएगा चर्च जाके। कुछ ऐसे लोग कई बार मिलते हैं, नहीं चर्च बड़ी लंबी चलती है, टाइम वेस्ट है। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको अपने समय पर भरोसा है, उनको अपनी मेहनत पर भरोसा है, उनको अपनी काबिलियत पर भरोसा है। उनको लग रहा है वो ज्यादा देर मेहनत करते हैं इसलिए ज्यादा तरक्की करेंगे। ये सच्चाई नहीं है।
हालेलुया। बाइबल में हमारे पास कितने नमूने हैं। प्रभु अपने डरवयों को विश्राम देते हैं। क्या देते हैं? विश्राम देते। विश्राम कहाँ होता है? घर के बेड पर लेटे फिल्म देखते हुए नहीं, विश्राम प्रभु की उपस्थिति में होता है। कई लोग कभी इस विश्राम में आ ही नहीं पाते। शैतान बांध लेता, पकड़ लेता, कहता ना ना विश्राम नहीं पाना, बस मेहनत करो, और वो तो धूल है। प्रभु की उपस्थिति में सही चुना हुआ समय कभी खाली नहीं जाता, कभी वेस्ट नहीं जाता। उसका एक ब्लेसिंग है। हमें सीखना होगा, हमें भूखे होना पड़ेगा प्रभु की चीजों के लिए। हमें कुछ चीजों के लिए कुर्बानी देना होगा। जल्दी से जाएं, पहला राजा 20वां अध्याय, पहली आयत। मैं आपको बताने लगा हूं एब्सोल्यूट सरेंडर क्या होता है, पूरा समर्पण क्या होता है। आज हम इस सत्र में सीखेंगे। पहला आयत, दूसरी, तीसरी, चौथी। और अराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उन्हें से संग लेकर उसने शोमरोन पर चढ़ाई की और उसे घेर के उसके विरुद्ध लड़ा। दूसरी आयत। और उसने नगर में इज़राइल के राजा अहाब के पास दूतों को यह कहने के लिए भेजा कि बेन्हदद तुमसे यूं कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है, तेरी स्त्रियों और लड़के वालों में जो जो उत्तम है वे सब मेरा है। इज़राइल के राजा ने उसके पास कहला भेजा, हे प्रभु, हे राजा, तेरे वचन के अनुसार मैं और मेरा जो कुछ भी है सब तेरा है। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। तेरा सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, तेरी दुकान भी मेरी है, तेरी नौकरी भी मेरी है, तेरा परिवार, तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, ये सब मेरी जायदाद है। प्रभु कहते हैं ये सब मेरा है। नहीं नहीं प्रभु, कुछ तो मेरे पास रहने दो। अब अहाब ने आगे क्या कहा? बेशक ये दुश्मन राजा था, इज़राइल के खिलाफ चढ़ाई करने आया था, उसको जीतने के लिए आया था। लेकिन अहाब तक जब ये बात पहुंची, उसको पता लगा कि वो व्यक्ति उससे बहुत शक्तिशाली है, वो राजा बहुत शक्तिशाली है, उसने एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया। कहता है सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी और मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है। अब सब कुछ प्रभु का है ये कहने में नहीं होता। प्रभु कहते हैं अच्छा मेरा है, लाई जरा देना मुझे, मैंने इस्तेमाल करना है, मुझे तुम्हारी गाड़ी इस्तेमाल करनी है, मुझे तुम्हारा घर इस्तेमाल करना है क्योंकि मेरा है, मुझे तेरा समय चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है प्रभु, टाइम नहीं है। जब सब प्रभु का है, टाइम भी प्रभु का है। आमीन। हमें एक ऐसी जगह आना होगा जहां हम रेडी रहें कि परमेश्वर कुछ भी हमसे बोलते हैं वो करने के लिए हम तैयार रहें। प्रभु ये सब आपका है। प्रभु मेरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ आपका है। हम, इसका मतलब है किसी चीज को थाम नहीं सकते। इसका मतलब है हम तैयार हैं। अगर प्रभु कुछ करने के लिए कहते हैं हम हमेशा तैयार हैं। कितने लोग तैयार हैं प्रभु अगर कुछ बोले कुछ भी करने के लिए? मुझे देखने दो हाथ जरा। ओके। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, बेदारी आ गई। क्या आया? पता क्या हुआ? लोगों ने बड़ी ताड़ियां मारी। नहीं, पता क्या हुआ? लोग अपना सब कुछ बेच बेच कर प्रभु के चेलों के कदमों में लाकर रख दिया कि ये सेवा का काम बढ़ाया जाए। क्या करके? नहीं नहीं, हम तो दशमांश तक रुक जाते हैं, कुछ उसमें भी वफादार नहीं है। सब कुछ बेच बेच कर
क्योंकि जब बेदारी आती है वो ऐसा काम जिंदगियों में कर जाती है। लोग कहते हैं अरे हमें इस पैसे पर भरोसा नहीं है, जिंदगियां बचनी चाहिए। प्रभु आप कहो तो सही, कोई भी चीज आपके लिए हाजिर है। एक दिन राजा दाऊद परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाना चाहता था। एक बहुत बड़ा कहर इजराइल के ऊपर आया दाऊद के कुछ गलत फैसलों के कारण। तो उसे बताया गया तू परमेश्वर के लिए वहां जाकर एक वेदी बना, उसकी आराधना कर। तो वो गया और उसने एक व्यक्ति से कहा कि मुझे जमीन चाहिए। उसने कहा ले लो। कितने की? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये आप ले लो, फ्री में ले लो, आप राजा हो। वो फ्री में वो देने को तैयार था। उसको मालूम था कौन उससे मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, किस काम के लिए मांग रहा है। जब बेदारी आई, कलीसिया कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार थी। एक चीज जो आज हमारी जिंदगियों से निकलनी होगी, चाहे हम कहें हम सिर्फ विश्वासी हैं, चाहे हम लीडर हैं, चाहे हम पास्टर हैं, कुछ भी है, वो है डर। मालूम है हम अपनी बुलाहट में पूरा क्यों नहीं चलते? हम डरते हैं। हमें लगता है अगर हमने वो कर लिया जो हमें मालूम है हमें पूरी तरह से करना है, तो हम कुछ गवा बैठेंगे, तकलीफ हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, घर में लड़ाई पड़ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। अगर हम ऐसा विश्वास रखते हैं, कैसे दूसरों को सिखा पाएंगे? कैसे हम कलीसिया दूसरों के लिए नमूना बनेंगे? आपके कोई भी हालात क्यों ना हो, अगर कोई कहे ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ, कहना फिक्र मत करो, ड्राइवर अभी भी यीशु मसीह है। अगर गाड़ी समुद्र में से निकल रही है तो उनको पता है इसको बाहर भी कैसे लाना है। हालेलुया। वो कहता है प्रभु मेरा सब आपका है। अब अब्राहम देखो कैसे आशीष का कारण बना, आशीषों का वारिस बना। अब्राहम बहुत आशीषित था। कितना आशीषित था? मेरे साथ जुड़े रहो, कितना आशीषित था? और आशीष का मूल हो गया। अब्राहम के ऊपर ऐसी आशीष थी कि आज हम भी उसके कारण आशीषित हैं। मालूम है आपको, जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को बोली थी वो यहूदियों के लिए थी, लेकिन यीशु मसीह के कारण अब वो आशीषें जो सिर्फ यहूदियों के लिए थी अब हमारे लिए भी हो गई हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मालूम है ये क्यों हुआ? हम कई बार डरते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद, सारा बड़ी विश्वास वाली औरत थी। जब अब्राहम को प्रभु ने कहा ना, देश छोड़, पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़। मालूम है कई बार हमारी रिश्तेदारियां हमारे लिए रुकावट है। मैं पिछले दिनों हमारे एक मिनिस्ट्री में एक सेवकाई में है, मैं बात कर रहा था। मैंने कहा प्रभु ने किसी को भी इस्तेमाल किया ना बढ़ चढ़ के, सबसे पहले उनको रिश्तेदारों से अलग किया। मूसा को अलग किया, अब्राहम को अलग किया, दानियल को अलग किया, यूसुफ को अलग किया, दाऊद को अलग किया। बाद में फिर वो जाके दाऊद से मिले, लेकिन वो अलग था, वो राजा था। बहुत सारी कई बार संसारिक चीजें हमारे लिए रुकावट आ जाती है। अगर कोई कहता है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना और रिश्तेदारियों को साथ लेके जाना, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि प्रभु को पता है ये जब आवाजें दाएं बाएं से आएगी, हम सोचेंगे समाज ये कहता है, समाज वो कहता है। अगर हम ये देखते रहे समाज क्या कहता है, हम देख नहीं पाएंगे वचन क्या कहता है। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहेंगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये सुन के मेरी अनसुनी कर देंगे। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो समर्पित होता है, आप प्रभु की आवाज सुनोगे, प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। प्रॉब्लम है हमारे अंदर डर है, हम खौफ में जिंदगी जीते हैं, हम डरते हैं और हमें लगता है हम ये समय अगर प्रभु को दे देंगे पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा। ये जो आप यहां पाकर जा रहे हो, ये आपकी पीढ़ियों तक इसकी ब्लेसिंग जाएगी, आप जानते हो। हम सिर्फ ना छोटा रिजल्ट देखते हैं, आज कितने पैसे गिन लिए, बस इतना रिजल्ट देखते हैं। हम ये नहीं देखते ये प्रभु की जो ब्लेसिंग होती है। प्रभु जब जिंदगी देते हैं, कितनी जिंदगी देते हैं? छोटी जिंदगी देते हैं कि हमेशा की जिंदगी देते हैं?
प्रभु जब आशीष देते हैं, छोटी आशीष देते हैं कि हमेशा के लिए आशीष देते हैं? यानी कि प्रभु की दी हुई आशीष बनी रहती है पीढ़ियों से पीढ़ी तक। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अब हमें एब्सोल्यूट सरेंडर की बात आती है। अब्राहम के कारण हम लोग आशीषित हुए। यीशु मसीह बीच में आए, हमारे लिए रास्ता खुल गया कि अब्राहम को दिए हुए वायदे अब हम अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देख सके। कैसे? लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। उसने समर्पण किया। क्या किया? क्या किया? उसने एब्सोल्यूट सरेंडर किया। अब्राहम, अब्राहम, प्रभु मैं यहां हूं, अपने देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपनी रिश्तेदारियों को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसने एक भी सवाल दोबारा प्रभु से नहीं किया। प्रभु एक मिनट यहीं रुकना, मैं आया। सारा नाराज नहीं होनी चाहिए। कौन नाराज नहीं होना चाहिए? प्रभु रुक जाओ, रिश्तेदारों से पूछ लो, प्रभु रुक जाओ कि फैसला सही है कि नहीं है, मुझे देखने दो। वैसे बीवी की सुने ना सुने हैं। अब मान लो अगर अब्राहम कहता, शुक्र है उसने नहीं कहा, क्या होगा? सारा, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। क्या बात किया मेरे स्वामी? वो स्वामी कहती थी, कित्थों आ गया वड्डा प्रभु दी गल्ला सुनने वाला, चल जाके अपना काम कर। नहीं, क्या प्रभु ने कहा? प्रभु ने कहा देश छोड़, पिता के घर छोड़, रिश्तेदारियों को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ठीक है मेरे स्वामी, जैसा परमेश्वर आपको कहे वैसा ही करो। मैं आपकी पत्नी हूं, सहायक बनके आपके साथ साथ चलूंगी, आपके साथ साथ बनी रहूंगी। हालेलुया। वो साथ चली, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। इसीलिए उसको एक ऐसी औरत कहा गया, कौमों की मां। क्या बन गई? कहीं नहीं नहीं मेरे दो न्याने, नहीं नहीं मेरे एक बच्चा, नहीं 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 नहीं, वो भी फिक्र लगाए रखते हैं। प्रभु कहते तुम एक दो की फिक्र करे, कौमों की मां बनाऊंगा मैं तुम्हें। मैं तुम्हें कौमों का पिता बनाऊंगा। अब्राहम बेटे को चढ़ा दे कुर्बानी करके, मैं तुझे कौमों का पिता बना दूंगा। सिर्फ यही नहीं मांगा। गुरबिंदर आना जोशुआ को लेके, पास्टर गुरप्रीत आना जरा। हाँ, हालेलुया। आत्मा में देखना। किस में देखना है? मान लो गुरबिंदर सारा है, ये है इजाक, वो है पिता अब्राहम लंबी दाढ़ी वाले पिता। इमेजिन करो, काली दाढ़ी मत देखना। परमेश्वर कहते हैं अब्राहम, अब्राहम, घुटनों पे आ जाओ। कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं यहाँ हूँ। तू अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे जोशुआ को लेकर जा, उस पहाड़ के ऊपर कुर्बानी करके चढ़ा दे। और अब्राहम उठा, लिया और निकल पड़ा कुर्बानी करके चढ़ाने के लिए। चढ़ा दे कुर्बानी, नहीं चढ़ा दे कुर्बानी। आप समझ रहे हो उसका बलिदान, सैक्रिफाइस, सरेंडर कितना जबरदस्त था अब्राहम का। अभी पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति नहीं था, नया जन्म नहीं पाया था। प्रभु का आत्मा साथ था, अभिषिक्त था, लेकिन अभी भवन अंदर नहीं था। उसका सरेंडर देखो, कितना जबरदस्त सरेंडर, कितना तकलीफ दे रहा होगा उसको। और उसको मालूम था ये मजाक नहीं है, और सारा के लिए मजाक नहीं था। बेशक एक फिल्म मैंने देखी, वहां दिखा रहे सारा को पता ही नहीं था अब्राहम कहां गए थे, बेटे को कुर्बानी चढ़ाने गया था। वो फिल्म है, वो ट्रुथ नहीं है। सारा को पता था लेके जा रहा है इसको।
कुछ आज उसकी आंखों में नजर आ रहा था सारा को, वो समझ गई थी उसके चेहरे से कि ये जो आराधना की बात हो रही है ये कुछ और ही है। आज कुछ खतरा है। सारे का दिल धड़क रहा होगा, उसको एहसास हो गया होगा, मुझे नहीं लगता आज इज़ाक वापस आएगा। अब्राहम निकल पड़ा और मुझे मालूम है वो वही करेगा जो परमेश्वर देगा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मेरे पति को भरोसा है परमेश्वर पर, मुझे भी भरोसा है। एक बच्चे को हमारे सुई लग जाए ना, दिल हिल जाता है। बच्चा गिरता है, मां भागी जाती है, बाप भागा जाता है उसको उठाने के लिए। और अब कुर्बानी टीके से नहीं होनी थी, चाकू लेना था, यहां रखना था और धीरे धीरे काटना था। पूरा भी नहीं काटना था, सिर्फ इतना कि अगला हिस्सा कट जाए और उसका सारा लहू उस बेदी पर फैल जाए। उसने तड़प तड़प के मरना था, उसका दिमाग का सिग्नल भी नहीं टूटना था। यानी कि उसको एहसास होना था कि मैं गया, लेकिन वो फिर भी तैयार था। थैंक यू। एब्सोल्यूट सरेंडर। मैंने अब ये मतलब नहीं है कि आप सुबह उठो को ओ प्रभु ने मुझे बात किया है, क्या बात किया है, मैं जा रहा हूं बच्चे को कुर्बानी चढ़ाने। अब कोई कुर्बानी नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी आवाज आती है तो वो शैतान की आवाज है। समझ रहे हो? जिसने कुर्बान होना था एक ही बार हो गया है। लेकिन याद रखना, अब्रम से अब्राहम ऐसे ही नहीं बना। सराय यानी कि राजकुमारी, क्या है? मैं राजकुमारी, पहाड़ों की राजकुमारी, जो भी है। प्रभु ने कहा राजकुमारी से कौमों की माता। अब्रम से अब्राहम, कौमों का पिता। क्यों हुआ? सरेंडर, एब्सोल्यूट सरेंडर के लिए वो हमेशा तैयार था। प्रभु जो कुछ कहे करने के लिए तैयार था। एक ऐसी जगह जाने को तैयार था, उसका नक्शा उसके हाथ में नहीं था, उसको मुश्किलें मालूम नहीं थी, उसको तकलीफ पता। हम तो कहीं जाए ना किसी देश में, पहले ही पढ़ लेते हैं सारे ही, अच्छा वहां क्या क्या चलता है, बर्गर किंग है कि नहीं है, मैकडोनल्ड है कि नहीं है, खाने को क्या है, पहले ही सारा सिस्टम हम चेक कर लेते हैं। पहले ही बुकिंग हो जाती है होटल की। अब्राहम की कोई होटल में बुकिंग भी नहीं थी, कोई उसका आगे इंतजार भी नहीं कर रहा था। वो आ गया अब्राहम, ये देखो हमने तुम्हारे लिए सजा के रखा हुआ है। निकल पड़ा प्रभु की आवाज सुनकर। अब दुनिया चाहे मूर्ख कहती रहे, पागल कहती रहे, किसको परवाह है? पिता का घराना कहे ये आपके बेटे को क्या हो गया है? अब्राहम को व्यापार ऐसे ही सिखाया क्या, ऐसे ही पढ़ाया लिखाया क्या कि एक दिन झोला उठाएगा चल निकलेगा? लेकिन वो तैयार था उस 100% समर्पण के लिए, और इसीलिए वो आशीषित हुआ। कोई शॉर्टकट नहीं है। पड़ोसी से कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, प्रभु मसा दे दो मुझे, माँ कौमों की माँ, शॉर्टकट नहीं है। प्रभु ने समझना, रिश्तेदार आगे संडे नहीं चर्च आएंगे, प्रभु कॉन्फ्रेंस नहीं आएंगे, मीटिंग में आएंगे, प्रभु नहीं इतना ही बड़ा आधा घंटा, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है प्रभु, प्रार्थना का समय नहीं है प्रभु, मेरे अपने बड़े सपने हैं। प्रभु कहे तू अपने सपने सजा लो छोटे छोटे, और जो मेरे बड़े सपने हैं चलो मैं किसी और को पास ऑन कर देता हूं। लेकिन प्रभु के सपने पूरे हो गए रहते हैं। आपके सपने पूरे हो ना हो, परमेश्वर को पता है अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। इसीलिए प्रभु के सपने देखना शुरू कर दो। बेदारी क्या है? हम परमेश्वर के ख्वाब देखेंगे, दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी देखेंगे, राज्य की चीजों को लेकर एक्साइटेड होंगे। प्रभु ने मेरी कंपनी खोल दी, ओह प्रभु आपका धन्यवाद, अब मुझे एक उम्मीद दिख रही है, अब मैं कुछ कर सकता हूं।
प्रभु ने मेरी अच्छी नौकरी लगवा दी, प्रभु का धन्यवाद। बड़ी चाहत होती थी, 5 रुपए नहीं होते थे जेब में प्रभु के कामों के लिए देने के लिए। प्रभु धन्यवाद, आपने मेरी अच्छी नौकरी लगवा दी, अब मैं भी दूसरों की तरह आपके कामों में हिस्सा बांट सकता हूं। हालेलुया। एब्सोल्यूट सरेंडर, पूरा समर्पण। अब्राहम पूरे समर्पण के लिए तैयार था, चाहे रिश्तेदारी हो, पिता का घर हो, अपना देश हो, जहां वो सेटल था, जहां वो विश्राम में था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई ये नहीं था ओहो बड़ा बुरा हाल है इस देश का, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। किसी को ना विदेश जाना है, सब हाथ उठे ऊपर खड़े करेंगे, जाओ चल जाओ फिर पाकिस्तान, है ना। प्रभु ने कहा ना अच्छा विदेश जाना, चलो बॉर्डर पास ही है, इनको बॉर्डर पार करा देता हूं, बस लग जाए, बस में ही जा सकते, बस जाती है। हालेलुया। वो तैयार था पूरे समर्पण के लिए। मूसा के जीवन से परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था, लेकिन परमेश्वर को मूसा को एक ऐसी जगह लाना था जहां वो पूरा समर्पण करे। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मां के गर्भ में रचने से पहले मूसा को चुना नहीं था। प्रॉब्लम ये भी नहीं था कि उसकी मां बाप ने पहचाना नहीं कि ये बच्चा कुछ स्पेशल है। उनको पता था ये बच्चा स्पेशल है, मां बाप को पता होता है बच्चा स्पेशल है, ये कुछ स्पेशल बच्चा है। जब हमें पता लगा कि प्रभु हमें एक बेटा दे रहे हैं और रूफस का जन्म होना था, तो जब हमें पता लगा पहली बार, हम रेडी नहीं थे, तो हमने सोचा था अभी नहीं। लेकिन वो पता लगने से एक दिन पहले प्रभु ने ड्रीम दिखाया, कहा बच्चा स्पेशल है, और फिर अगले दिन पता लगा कि प्रभु बच्चा दे रहे हैं। तो मां बाप को पता होता है कि बच्चा स्पेशल है, आपके बच्चे स्पेशल हैं, धर्मी जन की संतान। तो स्पेशल को स्पेशल रीति से पालो पोसो, गलियों में खेलने के लिए ना छोड़ दो, उनको डिसिप्लिन सिखाओ, रोते रोने दो, उनको बता दो हम ये नहीं, अलाउड नहीं है, ये चीजें नहीं की जा सकती। फिर बाद में प्रार्थना कराने ना आना, समझ रहे हो, क्योंकि आपके बच्चे स्पेशल को स्पेशल रीति से पाला पोसा जाता है। तो अगर आपके बच्चे साधारण है, ठीक है, जाने दो, चलने दो, बढ़ने दो, कवर करते रहो। कई बार मैं परिवारों में देखा है, माँ कई बार बच्चों की गलती छुपाती है, माँ नहीं तो नानी छुपाती, नानी नहीं तो दादी छुपाती, दादी नहीं तो दादा छुपाता, नहीं तो बाप छुपाता, कोई ना कोई छुपाता। नहीं, स्पेशल है, स्पेशल रीति से बढ़ाओ। उनके जीवन के ऊपर खास बुलाहट है। मालूम है जब सैमसन का जन्म होना था, फरिश्ता उसके जन्म की घोषणा करने आया और उसकी मां को बताया कि ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, पति को बताया ऐसे ऐसे फरिश्ता आया, बेटा मिलेगा, स्पेशल बच्चा है, मकसद के लिए है, इजराइल को आजाद करेगा। अच्छा, उसने कहा प्रभु एक बार फिर से भेजो, थोड़ा और ज्यादा पता लगे और सीखें। क्या करें? और सीखें बच्चों को कैसे पालना पोसना है। तो और सीखने के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने फरिश्ता फिर भेज दिया। तो कोई कहेगा हमें फरिश्ते को नहीं भेजते। अरे प्रभु अपना वचन भेजते हैं, अपने सेवकों को भेजते हैं, अपना बाइबल हमें दिया है, ये प्रभु की आवाज है, फरिश्तों से बढ़कर है। उनके पास बाइबल नहीं थी, हेलो, लेकिन वो पूरा उस पर निर्भर थे, फरिश्तों पर। तो जब भी मैसेज आता था फरिश्ता आता था। हमें तो हर संडे मैसेज मिलता है, हर मंडे मिलता है, हर ट्यूसडे मिलता है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतने सारे मैसेज, फिर भी प्रॉब्लम समझ नहीं लग रही। शायद प्रभु फरिश्ता ही भेजना पड़ेगा। चलो आ जाएगा शाम को फरिश्ता। हालेलुया। हमारे पास प्रभु का वचन है। क्या है हमारे पास? मूसा एब्सोल्यूट सरेंडर के लिए तैयार नहीं था। उसको अभी भी अपनी काबिलियत पर, मेरा भरोसा मेरे पैसे पर, मेरा भरोसा अपने आप पर, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ,
यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अगले सुबह रिपोर्ट आती है कैंसर, सारा धुआं निकल जाता है एकदम। कितने ऐसे लोग थे। अगले दिन रिपोर्ट आती है मार्केट क्रैश, अगले दिन रिपोर्ट आती है जंग लग गई। आज अच्छा महसूस हो रहा है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। थोड़ी सी मार्केट डाउन चली गई, आई कैनॉट डू इट, आई कैनॉट डू इट। आप देख रहे हो, अपने पर भरोसा करना यही है, क्योंकि हम शेकिंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शेकिंग हो जाते हैं, अप डाउन हो जाते। परमेश्वर कभी अप डाउन नहीं होते। यीशु मसीह कल, आज और युग युग एक समान है। तो क्या अच्छा नहीं है हम उस पर भरोसा कर ले जो कभी शेक नहीं होते, और जो ना कभी बदलते हैं, और ना कभी सोते हैं, और ना ही ऊँघते हैं, और उनकी आंखें हमेशा हम पर लगी रहती हैं। हम मीठी नींद सोते हैं और वो हमारे कानों में आके कोई आवाज भी नहीं करते। बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। चौकीदार जाएगा ना जोर से, जागते रहो, सुबह उठेंगे, भाई नींद पूरी नहीं होती। कैसे वो जगाता रहता ना रात को, मुझे समझ नहीं लगती वो कंसेप्ट क्या, जागते रहो। वो लोग जगाने हैं कि चोर भगाने हैं? मुझे आज तक समझ नहीं आया वो। आपको समझ आएगा तो मुझे समझा देना। हाँ, जागते रहो, मेरे भरोसे ना रहना, बाद में ना कहना कि मैंने उठाया नहीं था। इसलिए चोर आने से पहले ही जागते रहो, दिन में भी जागते रहो और रात में भी। अरे उससे अच्छा तो प्रभु पर भरोसा कर लेते हैं। वो जागेंगे भी, वो चौकीदार की आंख भी बीच में लग जाती है। मुझे तो लगता है मुंह पे सीटी बांध के वो बजती हो। परमेश्वर कभी सोते नहीं है, कभी ऊँघते नहीं है, कभी बदलते नहीं है। उनकी नजरें आपके ऊपर हैं, और आपके जीवन में कुछ भी होता है प्रभु जानते हैं पहले से भी, और पहले से समाधान है, और पहले से योजना है। जरूरी नहीं ऊंचाई, हमेशा ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहली पहाड़ी ऊंचाई की होगी, कई बार गड्ढा भी होता है। हम प्रभु के रास्तों को पूरी तरह समझ नहीं पाते, इसलिए मूसा ने कहा प्रभु मुझे ना आपकी थोड़ी सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। अगर यूज करना था 40 साल पहले यूज कर लेते ना। मैं राजकुमार भी था, मेरी चलती भी थी। फिरौन तो बाद में मर गया था। मरा था कि नहीं मरा था? जो पहला फिरौन था मरा था, तो मैंने बादशाह बन जाना था। वह प्रॉब्लम ही कोई नहीं, मैं लोग निकाल के लाने थे। मैं तेरी ताकत नहीं दिखानी थी। परमेश्वर कहते मैंने अपनी ताकत दिखानी थी। क्योंकि अगर मूसा राजा बन जाता तो मूसा को महिमा जाती। ओ मूसा कितना अच्छा राजा था, राजा बन गया, अपनी गद्दी बाद में छोड़ भी दी, पहले इजराइल निकाले, फिर कहता बाय बाय मैं भी जा रहा हूं, बनाओ जिसको मर्जी राजा। नहीं, परमेश्वर ने कहा तुझे महिमा मिलनी थी, मेरे रास्ते बखरे। कहता प्रभु अपने रास्ते मुझे समझा दो, मेरी समझ में नहीं आते ये रास्ते क्या है। महिमा तो देख लिया, आपकी शक्ति देख लिया, आपका सामर्थ्य देख लिया ताकत कितना, रास्ते थोड़े से समझा दो। ये मुझे अंडरस्टैंडिंग दो कि आप क्यों कई बार ऐसे गोल गोल वाला काम क्यों होता है, कई बार सीधा क्यों नहीं होता, कई बार कुछ चीजें घुमा फिरा के साथ ही क्यों है, ऐसे क्यों नहीं लॉटरी निकल गई। कभी किसी ने सोचा आपकी लॉटरी निकले? कोई भी नहीं है। मेरा ही हाथ खड़ा होना लगता आज। चलो प्रभु में आने के बाद कभी किसी ने सोचा लॉटरी निकले? कई लोग मेरे पास आए, पास्टर जी ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसी प्रार्थना कर दो, दिवाली बम्पर आ गया है। तो मैंने दिवाली बम्पर खरीदा है। तो मैं कहा अच्छा, तो दिवाली बम्पर मेरा निकल जाए करोड़ रुपए का, 50 लाख मैंने मन में सोचा हुआ प्रभु की सेवा में लगाना है। मैंने भी सोचा था प्रभु मुझे भवन बनाने हैं, मुझे कलीसिया बनानी है। प्रभु ये लॉटरी वाला, एक लॉटरी गुनाह है क्या, एक लॉटरी गलती है क्या? प्रभु को मालूम था कैसे विश्वास करना सिखाना है ना। अच्छे माँ बाप एकदम ही नहीं सारी चीजें बच्चों को पकड़ा देते, धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे डील छोड़ते हैं, है ना, धीरे 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 धीरे, हाँ ये संभाल लिया, ये संभाल। परमेश्वर भी अच्छे पिता हैं, उनको मालूम है कौन सा चीज़ कैसे देना। वो आपको जुआरी नहीं बनाना चाहते, वो आपको मेहनती बनाना चाहते हैं, और मेहनत के साथ विश्राम भी देना चाहते हैं, और मेहनत का फल भी देना चाहते हैं। हालेलुया। जिसके लिए तूने किया है, मालूम है प्रभु को हम समय कैसे देते हैं? हम अपना कारोबार करते हैं, घंटों घंटे देते हैं, और घंटे घंटे लगा के हम कमाते हैं, और फिर वो हम प्रभु को देते हैं। इसको कहते हैं प्रभु को समय देना। उस रीति से भी हम प्रभु को समय देते हैं, लेकिन सिर्फ उसी रीति से मत दे दो, देखो 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 उसी रीति, नहीं नहीं, सिर्फ उसी रीति से नहीं देना। जो सबसे बेस्ट है वो ये है, लेकिन वो भी आप कर रहे हो, वो भी आप अपना समय दे रहे हो। हालेलुया। सो बेन हदद आया और अहाब क्या कहता है? मेरा सोना भी तेरा है, मेरा चांदी भी तेरा है, मेरा परिवार भी तेरा है, जो कुछ मेरा तेरा है, और मैं भी तेरा हूं। यानी कि जो कुछ कहोगे रेडी है। आस्क एंड यू शैल रिसीव। प्रभु ने हमें कहा ना, मांगोगे तो अगर प्रभु वो आयत हमारे पर इस्तेमाल करें, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। प्रभु कहे मैं दिख तो नहीं रहा जिंदगी के कई हिस्सों में, सिंहासन पे मैं नहीं दिख रहा, खटखटाओ खुलेंगी। प्रभु कहेंगे कितनी देर का खटखटा रहा हूं, बिठा नहीं रहे अंदर। एब्सोल्यूट सरेंडर का मतलब है मांगो, जो कुछ मांगोगे प्रभु तैयार है। जो कुछ मेरी काबिलियत में है, जो कुछ मेरी शक्ति में, जो कुछ मेरे पास है, वो आपका है। हालेलुया। इसलिए ये बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें। मूसा को 40 साल परमेश्वर ने इंतजार किया। प्रभु में बड़ा धीरज है, वो कई बार इंतजार कर लेते हैं। हेलो, प्रभु कई बार इंतजार कर लेते हैं। 40 साल मूसा का इंतजार किया, 40 साल। धीरजवंत है वो, धीरजवंत, इंतजार कर रहे हैं। अब मेरा बेटा आएगा, अब मेरा बेटा आएगा, अब ये राज्य के बारे में सोचेगा, अब ये कहेगा मैं आपका हूं। अभी भी इंतजार है। और बीच में वो व्यक्ति जिसने पूरा सरेंडर नहीं किया, वो प्रभु साथ साथ आशीष भी कर रहे हैं। उसके पास हजारों गवाहियां भी है, क्योंकि प्रभु भले है। लेकिन प्रभु दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं, मुझे अभी भी इंतजार है, अभी भी इंतजार है। मूसा गया मिस्र से भाग कर, प्रभु ने बीवी दे दिया। प्रभु धन्यवाद, आपने एक अच्छी सुंदर बीवी दे दी। प्रभु मेरे पास बड़ी गवाहियां हो गई, बड़ी गवाहियां। क्या आपको गवाही है? मैं खाली आया था, देखो मुझे बीवी मिल गई, मुझे अच्छा ससुर मिल गया, बड़ा समझदार है। ओ गवाही हो, गवाही है, मेरे पास गवाही है। बच्चे भी मिल गए, मेरे पास गवाही है। लेकिन प्रभु कहते हैं, लेकिन अभी भी मुझे तेरा इंतजार है। 40 साल परमेश्वर उसका पता कहां पे, वो ऊंची जगह में वहां इंतजार कर रहे थे। वो हर जगह है, लेकिन वहां एक खास जगह ठहराई थी, मैं यहां पहले मौजूद हूं, एक दिन मूसा यहां आएगा, एक दिन मूसा आएगा, एक दिन उसकी आंखें खुलेंगी। प्रभु पहले वहां तैयार थे, सबकी आंखें बंद थी ना। जैसे सारा से भाग रही थी हाजिरा, बच्चा प्यासा मर रहा है, कुआं वही था, दिख उसको रहा नहीं। बाइबल में लिखा प्रभु ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा कुआं है। परमेश्वर उसका इंतजार कर रहे हैं, और उसकी आंखें खुली और देखा, अरे आग, वो क्या है? वो जाड़ी है लेकिन जल नहीं रही। वो वहां गया, और परमेश्वर को उसी चीज का इंतजार था। प्रभु ने कहा अपने जूते उतार, जिस जगह तू खड़ा है पवित्र है। यानी कि अब से लेकर संसारिक तौर तरीकों को बदल दे। अब तू संसार लेके नहीं चल सकता अपने साथ, अब तू दुनिया के लिए नहीं जी सकता। आज से लेकर तू मेरे लिए जिएगा। और लोग कहते हैं प्रभु आग दो, होली फायर मीटिंग, होली फायर प्रेयर, होली फायर संडे। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? चर्च जा रहे? क्यों? आज फायर संडे है, फायर संडे।
मालूम है फायर संडे आपसे आपका सब कुछ मांग लेगा, और फायर संडे फिर आपको बार बार फायर संडे नहीं चाहिए, एक ही आपके लिए काफी होगा। बार बार इसलिए चाहिए क्योंकि फायर तो थी लेकिन हम नहीं थे ना उस जगह पर। जब फायर का दर्शन दिखा, अब वो फायर मूसा से समर्पण मांग रही थी। फायर कह रही थी सौंप दे अपने आप को मुझे, उतार दे ये जूते, छोड़ दे संसारिक रास्ते, अब तू भेड़ों को नहीं चराएगा, अब मैं तुझे अलग करने जा रहा हूं, मैं तुझे वापस भेजूंगा जहां से तू भागा था, जहां से आया था मैं तुझे वापस लेकर जा रहा हूं उन लोगों को आजाद करने के लिए। हालेलुया। और मूसा के प्रभु ने देखा, और क्या मूसा, हाँ ये लाठी ये नीचे रख। ये जो लाठी थी ये चरवाहे की ताकत होती है, उसकी पहचान होती है। वो स्टाफ, वो लाठी मूसा की पहचान थी, चरवाहे की, भेड़ों को चराता था ससुर की, इसको ये उसकी ताकत थी। भेड़िया जब आता था ना वो इसी से भेड़िए को भगाता था। ये लाठी को वो इस्तेमाल करता था जब उसे ऊंची नीची जगहों में जाना होता था, उससे सहारा मिलता था उसको। ये लाठी से वो फल तोड़ता होगा, बड़े काम की थी ये लाठी से। हो सकता है वो पत्थर भी हटाता हो, क्योंकि उन दिनों में कुओं को पत्थर से कवर कर देते थे कि रेत मिट्टी बीच में ना जाए। बड़ी काम की थी ये लाठी। जब दुश्मन हमला करता था इसी लाठी का वो इस्तेमाल करता था। एक लाठी देखो कितने काम की। यही लाठी बाद में मिलाप वाले तंबू में भी थी और इस पर फूल खिल रहे थे। लाठी बड़े काम की थी। प्रभु ने कहा मूसा ये लाठी रख रहे, नीचे रखता है, सांप में बदल जाती है। अब इसको पूंछ से उठा ले, पूंछ से उठाता है, अब उस सांप को वापिस लाठी में बदल जाता है। प्रभु कहते अब से तू साधारण नहीं सुपर नेचुरल जिंदगी जिएगा। मूसा अब तक तू अपनी ताकत से चला, अपनी बुद्धि से चला, अपनी समझ से चला, अपने इस लाठी के सहारे चला, लेकिन आज से ये लाठी तेरी लाठी नहीं है, ये लाठी मेरी लाठी है, और आज मैं इस लाठी को तेरे हाथ में करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर उसके जीवन को अलौकिक बनाने जा रहे थे। प्रभु कहते रख दे इसको नीचे, अपनी ख्वाहिशों को रख दे नीचे, अपने गुनाहों को रख दे नीचे, अपने घमंड को रख दे नीचे, अपनी खुद की चीजों को रख दे नीचे। ये संसार को तूने जो सर पे उठाया है रख दे नीचे, और मुझे ले, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। मेरा जुआ हल्का है, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी अलौकिक जिंदगी होनी चाहिए, सुपरनेचुरल लाइफ होनी चाहिए, जहां अब आप अपनी ताकत पर निर्भर नहीं हो, आप परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में काम करते हुए देख रहे हो। अब मूसा वो लाठी लेकर ही नहीं गया, ओ ये अब ऐसी लाठी बन गई है, देखना पड़ेगी सर पे, उसी समय दो टुकड़े। वो लाठी अब किसी पर चला नहीं रहा था, वो लाठी अब भेड़ों को चला नहीं रहा था, अब उसकी जिंदगी प्रभु के लिए बन गई थी। 40 साल बाद आखिर मूसा एक ऐसी जगह पर आया जहां वो समर्पण करने के लिए तैयार था। उसकी भी बीवी थी। आपको क्या लगता है वो कुड़कुड़ाई नहीं होगी? सारा नहीं थी वो, हो सकता है वो समझ ना पाई हो, मुझे मालूम नहीं डिटेल्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा होगा। नहीं क्यों जा रहे हो,
खतरा है, वहां फिरौन है, फिरौन का बेटा, वो जो तुम्हारी जान लेना चाहते थे। मूसा तुम पागल हो गए हो। 40 साल पहले वो पूरी स्टोरी याद कराई होगी, 40 साल पुरानी। याद है तुमने किसी को मार दिया था और तुम्हें भागना पड़ा। मूसा, अपने बच्चों की सोचो, मेरी सोचो, अपनी सोच लो, मेरे बाप की सोच लो, अरे बेड़ों की सोचो। कितने अच्छे चरवाए हो तुम, देखो कितनी खुश रहती हैं जब से तुम आए हो। बेड़े पहले जल्दी मर जाती थी, अब 10 साल लंबा जीती है। पहले एक बच्चा देती थी, अब 3-4 दे देती है। तुम्हारे नीचे देखो काम कितना ब्लेसेड है, कितना ब्लेसेड है, कितनी आशीष है। तुम ऐसे किया करो, बेड़ों को ना जितनी आएंगी हर साल आधी इजरायलियों को दे दिया करो, बेचारे जो गुलामी में बैठे, उनकी हेल्प कर देना। कुछ भी नहीं देता फिरौन उनको, चलो ऐसे मदद कर देना उनकी, इस तरीके मदद कर दो उनकी, लेकिन तुम जाना मत। मूसा गया, प्रभु ने वफादारी दिखाया। उसने उस लाठी की शक्ति को देखा। शक्ति लाठी में नहीं थी, शक्ति थी अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर में, जिसका नाम लेकर वो गया था। और उसने पूछा, उसने कहा अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या कहूं, किसने मुझे भेजा है। एक दिन मैं अमेरिका में गया, मुझे किसी ने पूछा आपको यहाँ किसी ने बुलाया। मैंने कहा मैं बुलाया नहीं जाता, मैं भेजा जाता हूँ। मैं किसी का इनविटेशन वेट नहीं करता। मैं बहुत सारे देशों में गया, लोग इनविटेशन वेट करते हैं, लोग स्पॉन्सरशिप लेटरों की वेट करते हैं। मैं जाता हूँ, स्पॉन्सरशिप लेटर हो ना हो वीज़ा लगवाता हूँ, पैसे हो ना हो फिर भी टिकट किसी तरीके खरीदता हूँ और निकल जाता हूँ वहाँ के लिए जहाँ के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया। हम बुलाए गए प्रभु के द्वारा। किसने बुलाया हमें? प्रभु ने। किसने भेजा हमें? प्रभु ने। मैं सब बोला नहीं, यहाँ लोग बड़ी चाहत रखते हैं ना आने की। मैं कहा रखते होंगे, मैं तो बड़ा खुश था जहाँ भी था। प्रभु ने कहा जाओ तो मैं आ गया हूँ। जब प्रभु कहेगा कहीं और जाओ, मैं कहीं और चले जाऊंगा। मैं कहा हम मिशनरी परिवार हैं, प्रभु हर महीने इधर उधर करेंगे, मैं हर महीने के लिए तैयार हूँ। मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, बस मुझे ये श्योर होना चाहिए ये प्रभु का हाथ है बस। हालेलुया। हम एक ऐसी पेंसिल की तरह बनना है, एक ऐसे पेन की तरह जो प्रभु के हाथ में जिसने सौंपा हुआ और कहा है प्रभु लिख दो जो इतिहास इस पेन से आपने लिखना है। मालूम है इतिहास को कैसे दर्ज किया जाता है? लिखकर दर्ज किया जाता है। इतिहास घटता है लेकिन दर्ज लिखकर किया जाता है। प्रभु आपकी जिंदगियों से इतिहास लिखना चाहते हैं। और कोई ना सोचे मैं तो साधारण हूं, आप में से कोई साधारण नहीं है। उस व्यक्ति की तरह 2004 में 1904 में जिसने बेदारी पकड़ा, एक मीटिंग पकड़ा, कहा प्रभु मैं यहां हूं, आग उतरा और बेदारी ले आया पूरे इलाके में। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी। उसके लिए प्रभु ये नहीं देखते सबसे इंटेलिजेंट कौन है, सबसे समझदार कौन है, सबसे ज्यादा दशमांश कौन देता है, ऑफरिंग किसने ज्यादा दिया। नहीं नहीं नहीं, ये चीजें नहीं प्रभु जब चुनते चुन लेते हैं। मुझे जब चुना, ना मैंने बपतिस्मा लिया था, ना मैं प्रभु को जानता था, ना कुछ पता था। बस एक दिन बस दिल में बुलाया, अगले दिन चुन लिया, कहा नौकरी छोड़ वापस जा मेरी सेवा कर। और जो मेरा दोस्त मुझे लेके गया, क्रिश्चियन दोस्त, कितनी पीढ़ियों से क्रिश्चियन दोस्त, वो उस समय समझ नहीं पाया। वो कहता पागल हो गया है, अरे मैं इतनी देर से हूं, मुझे तो नहीं बुलाया, तुझे कैसे बुला लिया? 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो, तुझे गलती लगी है।
अभी रुक जा, तू समझ नहीं पा रहा। मैं कहा नहीं, मुझे मालूम है, मैंने सही सुना, उसने मुझे बुलाया है, मैं बोरिया बिस्तर पैक कर रहा हूँ, इंडिया वापस जा रहा हूँ। अरे थोड़ी देर तो रुक जा। मैंने कहा मैं भी यही कहा था, थोड़ी देर तो रुक रहे, तो नहीं माने। अब क्या करूँ, वो बॉस है, बॉस जो कहेगा वो करना ही पड़ेगा। हालेलुया। और उस सरेंडर का ब्लेसिंग ये हुआ, प्रभु ने कईयों के लिए आशीष बना दिया। आप देख रहे हो परमेश्वर कैसे। और मेरे मन में भी है, प्रभु मैं यहां पैसे कमा के हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। पिछले दिनों वंश मुझे बता रहा था, किसी ने उसको सलाह दिया, तू ना ACA कर ले, बड़ी वैल्यू है, पार्लियामेंट तक आवाज़ पहुंचेगी और इनकम भी अच्छी होती है। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा। रात को मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं कहा नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब था, रात को सोना मुश्किल हो गया। मैं कहा नहीं, ये प्रभु की योजना नहीं है। स्कीम अच्छी है, प्लानिंग अच्छी है, लेकिन प्रभु की प्लानिंग नहीं है। तो अगले दिन मैंने वंश से बात किया, वंश क्या करना है, वो अच्छा है, वो कहते लाइन अच्छी है बड़ी। मैं कहा प्रभु तुझसे क्या चाहते हैं? प्रभु सेवा चाहते हैं, पावे ऐसी कर, याद रख तू सेवा के लिए है। लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुझे पता है तू प्रभु का सेवक होके 1000 CA को बचा सकता है। मैंने कहा कौन ज्यादा शक्तिशाली है, CA या वचन सुनाने वाला, जो 1000 CA को प्रभु की ओर ला सकता है ताकि वो पार्लियामेंट हाउस में प्रभु की आवाज पहुंचा सके। ये वचन में बड़ी शक्ति है, जिसके मुंह में डाल देते हैं वो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, वो बड़ा ताकतवर व्यक्ति बन जाता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रेसिडेंट्स हो, कौमों, देखो इतिहास, बड़े बड़े राजा प्रभु के चरणों में आकर गिरते हैं इस वचन के कारण। सुलेमान के पास ये वचन था, बड़े बड़े राजा रानी आकर सुलेमान से मिलते थे, इस वचन के कारण भेंट लेकर आते थे, किसी डर से नहीं आते थे। ये वचन था उसके पास, उसके मुंह में वचन था, ये बहुत शक्तिशाली है। और मुझे याद आती है डॉक्टर जॉन की वो बात, हम मिजोरम में थे, 3 दिन की कन्वेंशन करने गए, 16 दिन चला, उसके बाद भी चलता रहना था अगर हम ब्रेक ना लगाते। एक होती थी, फिर 2 रोज करनी पड़ी क्योंकि जगह ही नहीं कोई बची थी। इतना भीड़, इतने लोग, पूरी बेदारी आई, टीवी चैनलों में आ रहा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। हमें फिर एक टीवी चैनल ने, सेकुलर, वहां के सेकुलर टीवी चैनल ने हमारे इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो वहां पर क्योंकि बेदारी की खबर फैली, नशेड़ी नशा छोड़ रहे हैं, औरतें जो वैश्यावृत्ति में थी आकर रिपेंट कर रही, रो रही हैं, उनके पहरावे से पता लग रहा था वो क्या काम करती, रो रही प्रभु की उपस्थिति में आकर। नशा करने वाले लड़के वहां रो रहे हैं, इतनी भारी भरकम उपस्थिति थी। तो इंटरव्यू लिया डॉक्टर जॉन का, उनसे पूछा आप तो डॉक्टर थे, आप पास्टर कैसे बन गए? वो कहते हाँ मैं डॉक्टर था, लेकिन एक दिन मेरे परमेश्वर ने फैसला किया अब मैं तेरी प्रमोशन करूंगा। उन्होंने वचन अपना मेरे हाथ में थमा दिया। हालेलुया, ताली बजा सकते हो, 1-2 बजाने लगे थे फिर रुक गए, कोई बात नहीं। मालूम है वचन कितना शक्तिशाली है जिसके मुंह में आ जाए। इज़िकियल कितना शक्तिशाली हो गया। डॉक्टर बहुत सूखी हड्डियां जिंदा नहीं कर सकते थे, वो अपनी सारी साइंस भी लगा लेते ना, वो टुकड़े से टुकड़ा, ये किसका टुकड़ा, ये उसका टुकड़ा है, वो टुकड़े नहीं हड्डियों के जोड़ सकते थे। इंजीनियर्स को ले आते, डॉक्टर्स आ जाते, साइंसदान ले आते, DNA टेस्टिंग मशीन ले आते, सब कुछ ले आते, फिर भी बड़ा मुश्किल था हड्डी से हड्डी जोड़ते। चलो मान लो हड्डी से हड्डी जोड़ भी देते। मैं गया हूं ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में, बड़ा खूबसूरत है, पुराने पुराने जानवरों की हड्डियां ढूंढ ढूंढ के, डायनासोर की इतनी इतनी बड़े डायनासोर असली हड्डियां जोड़ देंगे, फिर भी कहीं ना कहीं मिसिंग है पार्ट। लेकिन देखने में चाहे कितने भी बड़े लगे, बड़े बड़े दांत,
लेकिन मैं डरा नहीं, पता क्यों? क्योंकि मुर्दा थे। क्या थे? मुर्दा थे। मालूम है एक वचन जिसके मुंह में है वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। सिर्फ हड्डियां ही नहीं जुड़ी, सिर्फ नसें ही नहीं आई, सिर्फ मांस ही नहीं आया, वो हड्डियां जीवन में बदली, वहां मांस आया, शरीर पूरा बन गया। फिर क्या हुआ? वो उनमें सांस समाया और फिर क्या हुआ? वो जी उठी और जी उठकर क्या हुआ? एक बड़ी फौज, एक सेना खड़ी हो गई। इतना शक्तिशाली है ये वचन। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा बेटा मैं तेरे से जबरदस्ती नहीं करूंगा, पर मैं तेरा बाप जानता हूं, प्रभु ने तुझे को बुलाया, लेकिन तू जान और उस मुताबिक जिंदगी में आगे बढ़ना। तू कई, प्रभु ने कहा ना पतरस को, मछली पकड़ने वाला, क्या कहा? प्रमोशन कर दिया। क्या प्रमोशन हुआ? तुम मनुष्य को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? बड़े बड़े राजा पकड़े, बड़े बड़े मंत्री पकड़े, जेल वाले भी पकड़े, जेल के कैदी भी पकड़े, अमीर भी पकड़े, गरीब भी पकड़े, यहूदी भी पकड़े, यूनानी भी पकड़े, रोमी भी पकड़े, कई लोग पकड़े। और आज तक उसकी जिंदगी का असर ऐसा है, आज भी लोग उस बातों को पतरस की सुन के प्रभु को अपना जीवन दे रहे हैं। हालेलुया। मैंने कहा तू बहुत असरदार होगा अगर तू ये वचन को लेकर चलेगा, अगर तू वचन का प्रचारक होगा। मेरी चाहत है, हाँ हो सकता है सीजन हो तेरे पढ़ने का, हो सकता है सीजन कुछ और हो, लेकिन तेरी मंजिल यही होनी चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है अगर तुझे असरदार होना है, अच्छा है तू अपनी इस बुलाहट में लगे रहे। को वचन मेरे मुंह में बड़ा शक्तिशाली है, वचन मेरे मुंह में बड़ा असरदार है। परमेश्वर ने एजिकियल को पता क्या किया? एजिकियल का कहता है 37:1 में, एजिकियल कहता परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया। शुरुआत होती परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन पर आने की। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर आ गया ना, वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो प्रभु के कामों में योगदान देने के लिए। अभिषेक प्रभु देते हैं। अब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पहले नहीं कर सकते थे। अब हमें ऐसी नौकरी मिल सकती जो पहले नहीं मिल सकती थी। अब हमें ऐसी पोजीशन मिल जाएगी जो पहले नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हमारे ऊपर अभिषेक है। और जब आपके ऊपर अभिषेक है, जो पोजीशन आपको मिलना है वो पाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। यूसुफ को जो पोजीशन मिलना था उसके भाई रोक नहीं पाए, पोतीफर की पत्नी रोक नहीं पाई, जेल का जेलर रोक नहीं पाया। एक दिन आया, वो उस पोजीशन में खड़ा हुआ जिसके लिए वो बुलाया गया था। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। चलती और परमेश्वर ने एजिकियल को ले गए तराई में, और ये देखते हो क्या दिखता है? कलीसिया बैठी। नहीं, कलीसिया नहीं देखो, तो वापस चल जाओ बहुत 30 साल पहले इनको देखो, क्या दिखता है? सूखी हड्डी। सोच के देखो, वो देख रहा है। अब प्रभु को उसको क्या बताने की जरूरत है? तू देख रहा है, क्या जरूरत थी प्रभु उसको दिखाते? प्रभु चाहते थे जो उनके दिल का बोझ है ना, वही इसके दिल का भी बोझ बन जाए। प्रभु उसको कहना चाहते थे इनका कोई समाधान हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये जो हमारी सारी कलीसिया है, चलो अब कलीसिया देख रहे हो, ये इतनी फायरी बन सकती है, इतनी फायरी बन सकती है, इतनी फायरी बन सकती है कि हजारों हजारों लोग इनके द्वारा प्रभु को जान जाए। आप देख रहे हो? तो प्रभु उसके अंदर वो चाहत, वो बोझ ला रहे हैं। तू समझ, मेरे दिल को समझ, मेरी चाहत है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्या ये हो सकता है? क्या तू सहमत होता है मेरे साथ? मरियम, तू सहमत होती है कि एक कुंवारी गर्भवती हो सकती है? अब्राहम, तू सहमत होता है कि मैं तुझे आशीष दे सकता हूं? मूसा, तू क्या सहमत हो सकता है कि मैं तेरे द्वारा 20 लाख से ज्यादा लोगों को उस शक्तिशाली फिरौन के हाथों से छुड़ा कर ला सकता हूं? अगर परमेश्वर कुछ दिखाते हैं ना, उसके पीछे मकसद है। वो चाहते हैं आप उनके दिल का बोझ समझो। वो इसलिए दिखा रहे हैं
क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप हो वो व्यक्ति। आपको हो सकता है अलग अलग चीजें दिख रही हो, किसी को छोटे बच्चे दिख रहे हैं, किसी को आराधना दिख रही है, किसी को रूहें नाश हो रही वो बच रही दिख रही है, किसी को लग रहा है नहीं नहीं ये और काम बढ़ना चाहिए, कलीसिया और बढ़नी चाहिए, बिल्डिंग बननी चाहिए, जमीन और खरीदनी है, वो आपको दिख रहा है। प्रभु ने आपकी उस क्षेत्र में आंखें खोली है। लेकिन अगर आपकी उस क्षेत्र में खोली है, इसका मतलब है आपको अभिषेक भी दिया है और परमेश्वर ये कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा ये काम पूरा करूंगा। हालेलुया। इज़िकियल को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिखाया। देख ले इज़िकियल, मैं तेरे से बस सवाल करना था, मुझे जवाब नहीं पता था, जैसे प्रभु को जवाब ही नहीं पता। प्रभु ने दिखाया था, कहा देख अब ये काम तू कर, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। हेलो, क्या डाल दिया है? कहो वचन मेरे मुंह में बड़ा शक्तिशाली है। आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया कि शराब देने के लिए? प्रभु यीशु मसीह आशीष देते थे कि शराब देते थे? अरे शराब भी दिया है। वृक्ष से कहा सूख जा, अब से लेकर कोई तेरे से फल नहीं खाएगा। कुछ चीजों को शराब देना चाहिए। मेरे पत्नी को हाथों में 1.5-2 ज़्यादा ही, कितने साल हो गए, 2 साल हो गए, हाथ में एलर्जी अजीब सी हो जाती थी, बड़ी कभी-कभार खारिश होती थी। तो प्रेयर किया, प्रभु ये ठीक कर दो, प्रभु कर दो ठीक। प्रभु एक दिन कहा नहीं बहुत हो गया, मैं शराब देती हूं, इस बीमारी को खत्म हो जा मेरे शरीर से। अगले दिन सुबह उठी, हाथ ठीक हो गया। हम कैंसर को शराब देते हैं, बीमारी को हम शराब दे सकते हैं। हम इस वी कर्स दिस सिकनेस, ये खत्म हो जाए। जब शराब दे रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ये बीमारी मर जाए, ये इन्फेक्शन मर जाए, ये एलर्जी खत्म हो जाए, ये पहाड़ टल जाए। हालेलुया। लोगों को ना जिसको शराब देना है उसको देंगे नहीं, जिनको नहीं देना चाहिए उनको शराब देते फिरेंगे। अब देखना तेरा क्या होगा कालिया। मैं चर्च जाता हूं संडे को, प्रभु की आंख की पुतली है, आज ही सुना है मैं, हाथों पे तराशा है, देखी ना तेरा गोडा टूटा शाम तक कह दी। लोग ऐसे करते हैं। आपका युद्ध इंसान से नहीं है। प्रभु को पता है शैतान को कैसे शर्मिंदा करना है, इंसान से नहीं आपका युद्ध। हम संसारिक हथियार नहीं उठाते, हम औजार नहीं उठाते, हम संसारिक तलवार नहीं उठाते। हमारे पास आत्मिक तलवार है, परमेश्वर का वचन। मालूम है संसारिक तलवार का डर या संसारिक तलवार किसी की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, बना नहीं सकती। पापी को नाश कर सकती है, पापी को बचा नहीं सकती। लेकिन ये वचन की तलवार ऐसी है, बड़े से बड़ा गुनाहगार भी जीवन परिवर्तित होकर प्रभु के चरणों में आ जाता है। हालेलुया। ये इतनी शक्तिशाली तलवार है, ये अंदर जाके लगती है और बाहर कोई किसी को दिखाई नहीं देगा। इंसान तो नहीं मरता, इंसान का गुनाह मर जाता है। दूसरी तलवार गुनाह क्या मरना, इंसान को ही मार देती है। प्रभु ने इसलिए ये वाले हथियार दिए हैं। मेरा वचन लेके चलो, प्रार्थना लेके चलो, उद्धार का टॉप लेके चलो, धार्मिकता की जिल लेके चलो, विश्वास की ढाल लेके चलो। ये मैंने तुम्हें हथियार दिए हैं और ये हथियार इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि दुनिया के हथियार इसके सामने फेल हो जाएंगे। मालूम है प्रेम भी हथियार है और बाइबल में लिखा है प्रेम कभी हारता नहीं है। और प्रेम का असली प्रदर्शन पता कब होता है? जो लोगों ने आपसे बुरा किया आप फिर भी प्रेम दिखाते हो। जिन्होंने बुरा बोला ना, आप उनको फिर ठंडे पानी का गिलास पिलाते हो। जो आपको बदनाम कर रहे हैं ना, अभी भी आप दिल से उनके लिए आशीष चाहते हो।
आप प्रेम का प्रदर्शन कर रहे हो। प्रभु कहते हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कभी नहीं हार सकती, क्योंकि इसने प्रेम के हथियार को उठा लिया हुआ है, ये कभी फेल नहीं होता। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस दिन आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ गई ना, सोच लेना आप अब हार की ओर जा रहे हो। ओह, रात को शैतान ने अटैक किया, चेक करो कहीं नफरत तो नहीं है किसी के लिए। अपने आप को हम दूसरों से बड़ा ऊंचा तो नहीं समझ रहे। ऊंचे तो हम हैं, प्रभु ने बड़ा दर्जा दिया, लेकिन फिर भी हमारी प्रदर्शनी नहीं है उस चीज़ को लेकर। हम प्रभु को महिमा देते हैं सब चीज़ों के लिए। टटोलना ज़रूरी है। सो प्रेम बहुत बड़ा हथियार है, इसको थाम के रखो। मूसा 40 साल बाद उस जगह में आया। 40 साल पहले उसे लग रहा है मेरे जीवन के ऊपर बुलाहट है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, अब मैं वचन प्रचार करूंगा। मुझे भी ये लगता था 2002 में मैं प्रभु में आया, मैंने बेनहीन के कुछ वीडियो देखे, मुझे लगा मैं अभी देखना पूरा इंडिया बजाऊंगा, अभी देखना 1 साल के अंदर मैं पूरा इंडिया स्वीप कर दूंगा। प्रभु मैं आगे आऊं, प्रभु आप मेरे साथ हो, प्रभु 1 साल तो अभी वो टेस्ट भी शुरू नहीं हुआ था जिसमें से निकलना था। एक परीक्षा रास्ते में थी, अभी तो वो भी शुरू नहीं हुई थी। तो रुक जा, अभी नहीं, हाँ तैयारी रख, मन तैयार रख, मैं काम कर रहा हूं। प्रभु और कितनी देर, मेरे ऊपर बुलाहट है, मेरे ऊपर बुलाहट है, मेरे ऊपर बुलाहट है। मुझे मालूम है बुलाहट बड़ी है, तैयारी भी बड़ी होगी, मंजिल भी बड़ी होगी, और सिंहासन भी ऊंचा होगा, और ताज भी बड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस रीति से मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक दिन पतरस से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं बाकी चलो। पतरस बोला, वो हमेशा तैयार रहता था जवाब देने के लिए। तो उसने बताया, लेकिन रिवील किया गया, लेकिन उन्होंने पहले कहा लोग मेरे बारे में, कोई कहते हैं भविष्यवक्ता है, कोई जब टीचिंग सुनते थे फरीसी सदूकी लोग, अरे ये कैसा सिखाता है, टीचर आ गया टीचर। कुछ कहे प्रॉफिट आ गया, कुछ लोगों ने हीलिंग्स होती देखी होगी, हीलर आ गया, हीलर चंगा करने वाला आ गया। कुछ लोगों ने कहा अच्छा चरवाहा आ गया, देखो कैसे लोगों को सही रास्ते चला रहा है। लेकिन तुम क्या कहते हो मैं कौन हूं? आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र हो। आप समझे नहीं मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आपका मान आपके नाम के आगे कल को क्या लगेगा उस पर नहीं होना चाहिए। आपका मान इस बात पे होना चाहिए, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो। हालेलुया। और फल देखेंगे, वो कहेंगे ओ मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता मेरे नाम के आगे, अपोस्टल नहीं लगाया, कोई प्रॉफिट है। लोग काम देख के वो खुद समझ जाएंगे कौन है। ये लगाना पड़ेगा, लगा देंगे, लगा लेना। काम बोलने चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हाँ, कई लोग बहुत बोलते हैं वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। काम बोलना चाहिए। काम करो, दुनिया देखेगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। और आपकी जिंदगी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। मूसा आखिरकार एक ऐसी जगह में आया जहां उसने अपनी ताकत छोड़ दिया, अपनी काबिलियत छोड़ दिया, अपना एक्सपीरियंस छोड़ दिया। अब वो कहता मैं नहीं जा सकता, मुझे बोलना नहीं आता। प्रभु कहते हैं इंसान के जुबान ये सब किसने बनाया है? प्रभु कह रहे मेरा हाथ छोटा है, मैंने तुमसे पूछा तुम्हें क्या आता क्या नहीं आता। कई बार हम प्रभु को बताने, प्रभु आपने कहा तो है कि मैं लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे बताना नहीं आता नहीं आता नहीं आता। मैंने तुमसे पूछा है, जितनी बात गई है उसका जवाब दो। जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं नहीं प्रभु मेरी बात आप समझो, मेरा परिवार, मेरे सपने, तुम इसको छोड़ो, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे? प्रभु बोलना नहीं आता, मैंने मुंह बनाया ना तुम्हारा, मुझे पता है कैसे बुलाना है।
तुम बस तैयार हो हाँ कहने के लिए। मरियम, मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो कुंवारी हूं। तुमसे किसी ने पूछा तुम कुंवारी हो कि नहीं हो? क्या परमेश्वर को पता नहीं था मरियम कुंवारी है? प्रभु को मालूम नहीं था? था कि नहीं था? तो वो क्या जवाब दे रही है, मैं तो कुंवारी हूं। प्रभु ने आपसे नहीं पूछा आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आपके पास कौन सी डिग्री है कौन सी डिग्री नहीं है, क्या काबिलियत है नहीं है, क्या एक्सपीरियंस है या नहीं है। परमेश्वर आपसे नहीं पूछ रहे, परमेश्वर आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं क्या तुम मेरे लिए जाओगे, क्या तुम समर्पण करोगे, क्या तुम मेरे कामों को समा दोगे, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या आप प्रभु से प्रेम करते हो? कितने लोग प्रेम करते हैं? मेरी भेड़ों को चराओ। कितने लोग प्रेम करते हैं? मेरी भेड़ों को संभालो। फिर तीसरी बार, कितने प्रेम करते हो? हाँ प्रभु आपको पता। मेमना, शीप और लैम के बीच में वर्ड गया है 3 बार में, लेकिन मकसद एक ही था, पतरस मेरे लोग संभाल, ये इलाका संभाल, ये देश संभाल, तू 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 यरूशलेम संभाल, इधर रहना। पॉल, बरनबास, हाँ जी प्रभु तुम जाओ एशिया और माइनर उन सारे देशों में। ठीक है प्रभु। पौलुस तुम्हें कल वो छोड़ देंगे, तुमने छूटना नहीं है, तुमने दुहाई देनी नहीं है, मुझे रोमी सम्राट के पास जाना है। ठीक है प्रभु। उसको मौका था बचने का पौलुस के पास, प्रभु ने कहा ना ना तू नहीं बचना। यीशु मसीह के पास मौका था कि नहीं था? मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों की पूरी बटालियन बुला लूं। पौलुस के पास भी बचने का मौका था, लेकिन वो जानता था जो प्रभु के लिए अपने जीवन को गवाएगा वो उसे पाएगा, लेकिन जो बचाने की कोशिश करेगा वो उसे हमेशा के लिए गवा बैठेगा। वो चाहता अपने आप को बचा लेता, लेकिन उसको मालूम था मेरा मकसद, मेरी डेस्टिनेशन, मेरी मंजिल रोम का सम्राट है जो पूरी दुनिया पे शासन करता था। मुझे उस तक यीशु का नाम पहुंचाना है। और बाद में इसी काम को करते करते उसके सर को काट दिया गया। वो कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की, मैंने दौड़ दौड़ी, दौड़ पूरी की, मेरे लिए इनाम रखा है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। आपको क्या लगता है उनके दाएं बाएं प्रॉब्लम नहीं आती होगी? यीशु मसीह को यीशु का परिवार, संसारिक परिवार, मरियम, भाई बहन, पता क्या कहते हैं? पागल हो गया है। क्या कहा? क्या बोला? पागल हो गया है। ये क्या कर रहा है? भीड़ लगा रहा है। अरे बाप का काम कौन संभालेगा? हमने तो तरखानी का काम किया है, तू तो बढ़ई है बढ़ई। हमने तो बड़े बड़े शोरूम खोलने थे, ये तू क्या कर बैठा? तू तो रोटी भी नहीं टाइम पे खाता, अब तो तेरे पास तो समय नहीं है, तू इतना बिजी हो गया है। प्रभु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के काम में लगे रहना है? आप जब कुछ भी करते हो ना, आप किसी इंसान के लिए नहीं करते, अपने पिता के लिए कर रहे हो। और शुक्र है आपके काम के लिए कोई आपके गले में हार नहीं बनाता, शुक्र है, क्योंकि अगर यहाँ हार बना दिए तो मुकुट मिस हो जाएगा, एक ही बार जाकर लेना। इसलिए ये मत ढूंढना किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट करना अच्छा है, लेकिन वो चाहत मत रखना, वो डिजायर मत रखना। प्रभु से अप्रिसिएशन मांगना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है? पहले क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। कुछ समय के बाद, कुछ महीने, कुछ साल के बाद क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। पहले कहा खुश हूं, शाबाश। फिर कहा अब मैं तुझे अधिकार देता हूं। पहले खुश हूं, अब मैं तुझे अधिकार देता हूं। मैं देखा है तो आज्ञाकारी है, तो वफादार है, तो वो करने के लिए तैयार है।
जो करना सही है। तुझे यूहन्ना ने रोका, कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए, आप तो बड़े हो। हाँ, ओह मैं तो भूल गया था, मैं बड़ा हूं। हाँ, मैं तो बड़ा हूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? नहीं नहीं, मेरे लिए जरूरी है कि व्यवस्था को पूरा करना। तुम मुझे बपतिस्मा दो। यीशु मसीह, दुनिया का सृष्टिकर्ता, एक साधारण मनुष्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से बपतिस्मा ले रहे हैं। आप सोच सकते हो प्रभु की महानता को, उनके स्वभाव को, हमारे लिए कितना बड़ा नमूना छोड़ दिया। मुझे वर्ल्ड के सबसे बड़े पास्टर से बपतिस्मा लेना है, फिर मुझे सोशल मीडिया पे डालना है, देखो मेरा बपतिस्मा ना मॉरिस लेनो ने किया, बेनिन ने किया, आप सबको दिखाना है बड़ा पोस्टर लगाकर। ये चीजें छोड़ दो, ये सब बातें छोड़ दो, ये बचकानी बातें हैं। आप सिर्फ जानो आप यीशु मसीह में कितनी बड़ी रोशनी खुद हो। हालेलुया, कितनी बड़ी आशीष बनाया है प्रभु ने आपको, उसको बहने दो, उसको रोको मत अपने जीवन से। मूसा गया, उसने पूरा समर्पण किया, फिरौन के सामने खड़ा हुआ, टांगे कांप रही थी, नहीं, उसको मालूम था मेरे साथ कौन है। उसको अनुभव था, क्या था उसको? उसने आग को देखा था, उसको पता था ये यीशु मसीह रियल है। वर्शिप टीम, ये यीशु सिर्फ बातों में नहीं है। मुझे याद है ये लाठी सांप में बदली थी। मुझे पता है उस प्रभु ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मूसा जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे साथ जाऊंगा। ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा और ना ही मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। दो लोगों को हिलाकर कहें, प्रभु आपको कभी धोखा नहीं देंगे। कहो, मुझे प्रभु कभी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है। प्रार्थना करे हर कोई। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर अपने स्थानों में खड़े हो जाए हर कोई, अपने हाथों को उठाकर। ये समर्पण को दर्शाता है। जब हम प्रभु की ओर हाथ बढ़ाते हैं, ये दर्शाता है हमारा भरोसा वो है। प्रभु मुझे उठाओ, प्रभु मुझे चलाओ, मुझे बढ़ाओ, मेरी मदद करो, मुझे खड्डे में से निकालो। हम किसी मनुष्य की ओर हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम परमेश्वर की ओर। और दूसरा, जब हम हाथ बढ़ाते हैं,
हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये जीवन आपका है, मेरा सोना चांदी आपका है, मेरा धन दौलत आपका है, मेरी जायदाद आपकी है, मेरा व्यापार आपका है, मेरी नौकरी आपकी है। जब कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े प्रभु मांग लेना, मैं तैयार हूं। कह देना तैयार हूं। नौकरी का त्याग करना पड़े प्रभु बोल देना बिना हिचकिचाए, मैं आपकी बात मानूंगा। व्यापार छोड़ने की बात हो, प्रभु आप हिचकिचाना मत, प्रभु आप मुझे कह देना प्रभु। जैसे अब्राहम ने आपकी बात को माना, मैं भी मानूंगा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार फिर से यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। मैं जानता हूँ इन 4 दिनों में बड़े बड़े अनुभव हैं जो आपके लोग करने जा रहे हैं। ये तो सिर्फ हृदय का तैयारी था, ये तो एक शुरुआत थी, लेकिन प्रभु आगे आप अपने लोगों